सरवर नवाब साहब ने लखनऊ की सरजमीन से आवाज़ दी, दरहाए हस्तबूत खोले जाए, कानों में शहद इल्म घोले जाए, कानों में शहद इल्म घोले जाए, दरहाए हस्तबूत खोले जाए। या रब न कभी ख़त्म हो खुतबा उसका, मैं सुनता रहूं और वो बोले जाए। बावाज़ बुलंद नारे सलवात से खैर मकदम करें मौलाना आज़म सुल्तानपुरी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यतु वल इकराम। मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद वअहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लन अव्वला ज़ालिमिन ज़ल्मा हक़्क़ मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व आखिरा ताबिन लहू वला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायात व बायात व ताबात अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मोमिनून। सलवात पढ़े बाबा। हज़रात, सबसे पहले मेरे सीनियर और ब्रादर अज़ीज़ मौलाना मौसूफ़ से इजाज़त लेते हुए और मेरे ब्रादर मुमताज़ साहब क़िबला अमानत हुसैन साहब और चेयरमैन साहब बबलू भाई, फ़करी भाई, बेताब भाई, ये तमामी लोग ऐसे हैं कि जिनको सुन सुन के हमने बोलना सीखा है। यकीन मानिए, सबसे पहले जिसका नाम नस्लों की पहचान है उसकी आमद मुबारक हो। और अल्लाह का शुक्र अदा किया करिए कि उसने हमें अली का शिया बनाया। और कायनात को अली की ज़ात कबूल करने में जो मजबूरी है किसी की नहीं है। दुनिया वालों की मजबूरी है अली को मानना। जुमला पहुंच जाए तो बोलिएगा। दुनिया वालों की मजबूरी है अली को मानना। कहने लगे क्यों? कहने लगे एक अली ही तो है जिसके बाप का नाम भी मालूम है, दादा का नाम भी मालूम है, विलादत भी मालूम है, शहादत भी मालूम है। 13 रजब है, बड़े खुशी का माहौल है। 2 जुमले सुन लीजिए तमहीद के, फिर ज़हमत तमाम करता हूँ। जज़ाकल्लाह। देखिए, खुदा की कसम, आमद मौलाए कायनात से अगर कोई एक इंसान ऐसा है, जैसे मौलाए कायनात ने कहा अगर कोई मेरी 40 हदीसों पे अमल कर ले तो मुत्तकी हो जाएगा। अली को मानने का नाम ही मुत्तकी है। अली की चंद बातों पे हम अमल कर लें, जश्न का मकसद पूरा हो जाएगा। खुदा के वास्ते मैं 2 लम्हे, ज़्यादा देर नहीं, बस 25 या 20 मिनट, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि ख़तीब महफिलों में ऐसे होता है जैसे मुअज्जिन अज़ान देने के लिए आता है। नमाज तो शोरा पढ़ाएंगे और बड़ी मुश्किल से सुना जाता है ख़तीब को। खैर, मजमा बुलाने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है ये। और कभी कभी हम लोगों के साथ भी होता है कि मजलिस पढ़ते हैं तो पेशखानियों की लाइन लग जाती है, तो ये बदला भी है एक हिसाब से। अली के कुछ बातों पे उस्ताद अमल कर लिया जाए, मकसद पूरा हो जाएगा। कितना बड़े से बड़ा इंसान आए,
बैठता है फर्श पे, जमीन पे बैठ जाता है और शर्माता नहीं है। ऐसा महसूस करता है कि कायनात की सबसे बुलंद जगह पे मैं बैठा हूं। भाई मैं जहां लाया हूं मेरे साथ आए आप। सबसे कायनात की सबसे बुलंद जगह पे मैं बैठा हूं। जमीन में बैठ के कोई हकारत क्यों नहीं महसूस करता? वजह मैं बता रहा हूं। अमीर कायनात हमेशा जमीन में बैठते थे, जमीन में बैठे रहते थे। सलमान ने पूछा मौला आप जमीन में क्यों बैठते हैं? अली का जवाब सुनना, खड़े हो जाओगे कीमत नहीं है। अली ने कहा सलमान सवाल फिर से करो। कहा मौला आप जमीन में हमेशा क्यों बैठते हैं? अली ने कहा सलमान इसलिए कि यहां से गिरने का डर नहीं है। भाई थोड़ा सा बेदार हो तब लुत्फ आएगा आपको। जज़ाकल्लाह। सलमान इसलिए जमीन में बैठता हूं कि यहां से गिरने का डर नहीं है। हर बुलंदी पे बैठा हुआ इंसान गिरता जरूर है, लेकिन जो जमीन पे बैठा है कभी नहीं गिरता। यही वजह साइंसदान कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, अगर आपका बीपी बहुत हाई हो 10 मिनट आप जमीन में लेट जाइए, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। जब तुराब का ये असर है तो अबू तुराब का क्या असर होगा? जज़ाकल्लाह। एक कौल मैंने मौला का सुना दिया, दूसरा कौल फिर सुना रहा हूं। 3 कौल सुना के यकीन मानिए जिंदगी बदल देने वाले। मौला कायनात ने कहा जब अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो खुश ना होना। मौला क्यों? कहा अल्लाह ने जितनी दौलत दी है उतनी जिम्मेदारी बढ़ाई है। देखिए मुझे मालूम है कि कुछ लोग अजीब व गरीब नजरों से मुझे देखेंगे, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं होती है। जितनी दौलत दी है उतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। सलमान ने कहा मौला आप कहना क्या चाहते हैं? अली ने कहा जब अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो अपने घर की दीवारें लंबी ना करना, दस्तरखान लंबा करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलवात पढ़े बाबा से बुलंद मिलके। 2 कौल सुना दिया मैंने, तीसरा सुनिए। मिंबर कूफा है, अली खुतबा दे रहे हैं। अली ने एक जुमला कहा, तवज्जो। मैंने मजलिसें तो पढ़ी हैं, यहाँ जश्न पहली बार पढ़ रहा हूं। अली ने खुतबे में कहा सलमान हर सांस लेने वाला इंसान जिंदा नहीं है। आए हाय। चल रहा है मगर मुर्दा, बोल रहा है मगर मुर्दा, खा रहा है मगर मुर्दा, पी रहा है मगर मुर्दा, सो रहा है मगर मुर्दा। सलमान ने कहा मौला आप इमाम हैं, आप चेहरा देख के जान जाएंगे ये जिंदा है कि मुर्दा। मौला हम समाज में कैसे जाने ये जिंदा है कि मुर्दा? अब अली का जुमला सुन के जैसे जी चाहे सुनना। अली ने कहा सलमान कयामत तक के लिए अली का फैसला है, समाज में देखना जो हक बोले वो जिंदा, जो हक छुपाए मुर्दा। मैं ला रहा हूं आपको धीरे धीरे। आए तशरीफ लाए। आखिरी कौल सुना रहा हूं सरकार मौलाए कायनात का, उसके बाद आ रहा हूं मैं मौजू पे। जो हक बोले वो जिंदा, जो हक छुपाए वो मुर्दा। अली ने सलमान से कहा सलमान देखिए जश्न तो हम मना रहे हैं, लेकिन अली ने बताया क्या है कि मेरे शिया होते कैसे। अली ने कहा सलमान अगर कोई चौराहे पे चिल्ला चिल्ला के कहे मैं अली का शिया, अगर उसके अंदर ये एक अलामत नहीं है तो मैं अली कहता हूं मेरा शिया नहीं है। अगर सारी दुनिया मिल के कह दे ये अली का शिया नहीं है, और अगर उसके अंदर ये एक अलामत है तो मैं अली कहता हूं वो मेरा शिया है। दुनिया वालों के कहने के लिए शिया न बनिए। हाय हाय, क्या हमें दुनिया वाले शिया कहें? क्या अगर अलामत है तो मैं कहता हूं मेरा शिया है,
नहीं है, दुनिया कहे शिया है, मैं कहता हूं नहीं है। सलमान ने कहा मौला अलामत क्या है? अली ने कहा सलमान जहन में लिख लेना, जो अली को चाहेगा वो लुटाने वाला होगा, लूटने वाला नहीं होगा। मैंने बात पढ़ी है खुदाई के साथ। जज़ाकल्लाह। लुटाने वाला होगा, लूटने वाला नहीं होगा। 4 कौल मैंने मौला के पढ़ दिए। अब सुनिए मौजू। बेशक मोमिनीन फलाह पा गए, ये अली ने उस वक्त पढ़ा है जब कुरान नाजिल नहीं हुआ था। किबला बैठे हैं, अल्लाह अकबर, नहीं नाजिल हुआ था। अच्छा आप हमें बताएं, अगर आपके घर में कोई ऐसी मस्तूर हो जिसके विलादत का वक्त करीब हो, वो कहीं बाहर चली जाए तो कौन परेशान होगा? बोले घर वाले। खड़े भी हो जाओगे, जुमले की कीमत नहीं, घर वाले परेशान होंगे। बीबी आई है काबे के पास, पूरा मक्का परेशान है सिवाय अबू तालिब के। पूरा मक्का परेशान है सिवाय अबू तालिब के। बीबी आई काबे के पास, 13 रजब के लिए जश्न। बीबी आई काबे के पास, दरवाजे की तरफ से नहीं आई, दीवार के पास गई। दीवार के पास जाने का कोई मकसद होता नहीं है, बनता नहीं है तुक जाने के लिए, इसलिए कि आदमी आता है दीवार से नहीं, डर से। बीबी ये दरवाजे के पास आई है, दर के पास क्यों, वहां दीवार के पास क्यों गई है? बीबी ने कहा यही तो बताना चाहती हूं, आवाम का रास्ता और है। पहुंच जाए तो मेरे साथ बोलते रहे। इमाम का रास्ता और है, आवाम का रास्ता और है। इमाम का रास्ता और है, गुनहगारों का रास्ता और है, रहबर का रास्ता और है। बीबी ने अल्लाह से कहा परवरदिगार मेरी मुश्किल को आसान कर। दीवारे काबा खिलखिला के हंस पड़ी। अरे दीवार हंस रही है, आप चुपचाप बैठे। दीवारे काबा खिलखिला के हंस पड़ी। जुमला लोहे दिल पर लिख उठे तो बोल दीजिएगा। दीवारे काबा, बीबी बात कर रही है अल्लाह से। सीने को चाक किया दीवारे काबा ने। दीवारे काबा ने रास्ता दे के कहा बीबी आइए। और उसी दिन से तो ये राज खुला कि दीवारों के भी कान होते हैं। नहीं, जुमला नहीं पहुंचा। उसी दिन से तो ये राज खुला कि दीवारों के भी कान होते हैं। बीबी अंदर आई, किसी ने नहीं देखा बीबी को अंदर जाते हुए। 2 आदमियों ने देखा, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं 2 आदमियों ने देखा। एक यजीद इब्ने कानत, एक उसका नौकर। उसने बीबी को बैतुल्लाह में जाते हुए देखा। उसने देखा दीवार फटी, बीबी अंदर गई, दीवार फिर मिल गई। उसने आके पूरे माशरे में ऐलान किया कि आज मैंने बैतुल्लाह में एक बीबी को ऐसे जाते हुए देखा है जैसे मालकिन अपने जागीर में जाती है। भैया जुमला ना रायगा करिए यार, खुदा के वास्ते जहां लाया। जैसे मालकिन अपने जागीर में जाती है, ऐसे एक बीबी दीवार काबा शक हुई, अंदर चली गई। अब 3 दिन तक बीबी नहीं निकली। मक्का, मदीना, ताइफ, जितने भी मुल्क हैं, जितने भी शहर हैं, सब इकट्ठा हो गए हैं काबे के पास। अल्लाह अकबर। अब अल्लामा मजलिसी फिर लिखते हैं 3 दिन तक मजमा इकट्ठा होता रहा, ये देखने के लिए जो बीबी गई है वो जिंदा आती है कि नहीं। पता नहीं कहां बैठ के जश्न सुन रहे हैं, जश्न का माहौल बनाए। बीबी जिंदा आती है कि नहीं। लेकिन 3 दिन तक मजमा जमा होता रहा।
अल्लामा मजलिसी ने लिखा इतना बड़ा मजमा सिर्फ 2 मर्तबा हुआ है बस। एक 13 रजब को काबे के पास, एक 18 जिलहिज्जा को गदीर के पास। बोले खुदा के वास्ते, 2 बार ये मजमा इकट्ठा हुआ, एक 13 रजब काबे के पास, एक 18 जिलहिज्जा को गदीर के मैदान में। अल्लामा मजलिसी ने लिखा अल्लाह का शुक्र है ये दोनों मजमे मेरे अली के लिए आए। पहला दीदारे अली, दूसरा इकरारे अली। जश्न का माहौल है। जज़ाकल्लाह। बस पहला दीदारे अली, दूसरा इकरारे अली। 3 दिन के बाद दीवार फिर फटी, बीबी बरामद हुई, अकेले नहीं। मोहम्मद ने, एक जुमले पे तवज्जो चाहता हूं बस, देखिए खिताबत होती है जुमलों पे। बीबी आई, मोहम्मद उधर से दौड़ के आए। हाय हाय, मोहम्मद खुशी के मारे दौड़े दौड़े आए, चची को सलाम किया, चची सलाम। फातिमा बिनते असद ने बड़े धीरे से जवाब दिया। अली का ये जुमला, मोहम्मद का ये जुमला खुदा की कसम रगों में विलायत अली की रफ्तार को तेज कर देता। जब फातिमा बिनते असद ने सर झुका के जवाब दिया तो मोहम्मद ने कहा चची जान, अली की मां बनने के बाद भी खुश नहीं है। हाय 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 हाय, अली की मां बनने के बाद भी खुश नहीं है। बीबी ने कहा मेरे लाल खुशी की बात तो नहीं है, मामला ये है कि ये बच्चा हमें लग रहा है जिएगा नहीं। वजह का जीने की 2 अलामतें, या बच्चा आंख खोल दे या बच्चा रोने लगे। अभी इस बच्चे ने ना आंख खोली है, ना अभी ये रोया है, ना अभी आंख खोली है, ना ये अभी रोया है। मोहम्मद ने कहा जहां तक आंख की बात है मेरी आगोश में दीजिए। मोहम्मद की आगोश में आए अली। जैसे ही निस्फ नूर की खुशबू को महसूस किया, मुकम्मल होने के लिए आंखें खोल दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आंखें खोल दी। फातिमा बिनते असद के अंदर खुशी की लहर आई। मेरे लाल इसने आंखें तो खोल दी। कहा चची जान मेरा अली से वादा था, अली जब तक मैं ना आ जाऊं आंखें ना खोलना। कहा मेरे लाल ये वादा तो पूरा हुआ, ये बताओ कि अली रोया क्यों नहीं। ये जश्न मौला कायनात है, हाथ जोड़ लो जिस मंजिल पर लाया हूं आपको। ये बच्चा रोया क्यों नहीं। मोहम्मद ने कहा चची जान आप जानती हैं कि बच्चा दुनिया में आता है तो क्यों रोता है। अगर अली के चाहने वाले हो तो बिल्कुल वैसे ही जोश में सुनना। क्यों रोता है। कहा मेरे लाल क्यों रोता है। कहा चची जान जब बच्चा पैदा होता है दुनिया में आता है, नई हवा देखता है, नया चेहरा देखता है, नए मकान देखता है, नए लोगों को देखता है, नई चीजें देखता है तो डर के रोने लगता है। चची जान अली क्यों रोए। आसमान बन रहा था ये देख रहा था, जमीन बन रही थी ये देख रहा था, आदम बन रहे थे ये देख रहा था। इसके रोने का क्या सबब। ये रो नहीं सकता। क्यों। कहा जब ये जमीन व आसमान बन रहे थे तो अली देख रहा था। अल्लाह अकबर। एक जुमला पढ़ दूं कि आज अजीब व गरीब खुशी का मौका क्यों है मालूम है। जो जहनों में नहीं आता वो अल्लाह के घर में आ रहा है। जो जहनों में नहीं आता वो अल्लाह के घर में आ रहा है। मोहम्मद लेके आए अली को। अभी तक लोग परेशान हैं कि 3 दिन की सिन में अली ने इतनी किताबें कैसे सुनाई।
अरे अगर अली से अदावत है तो नबी को तो छोड़ दो। अगर अली की मोहब्बत में ना मानो तो नबी की वजह से मान लो। कहने लगे कैसे? मैंने कहा नबी का हाथ है क्या? कहने लगे नबी के हाथ का मौजिज़ा यह है कि पत्थर भी आ जाए। है पत्थर भी आ जाए तो बोलने लगता है। भैया पत्थर आए तो बोलने लगे, और अगर मोहम्मद का खून आ जाए, मोहम्मद की जान आ जाए। अच्छा आप बताएं कि मोहम्मद जब लेके निकले तो नबी ने एक सवाल किया। खैरियत पूछने के बाद मोहम्मद ने कहा अली कुछ सुनाओ। ये जुमला बता रहा है कि कुछ वादे हैं जो पहले से हैं। अली कुछ सुनाओ। अली ने पलट के क्या कहा? या नबी अल्लाह क्या सुनाऊं? अब ये जुमला बता रहा है कि डायरी तो भरी है, पढ़ना कितना है? ना 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 ना, जुमला नहीं पहुंचा खुदा के सब। कितना पढ़ना है? मैटर तो बहुत है, पढ़ना कितना है? अब नबी ने कहा तौरेत सुनाओ, तौरेत पढ़ी। ज़बूर सुनाओ, ज़बूर पढ़ी। इंजील सुनाओ, इंजील पढ़ी। कुरान सुनाओ, कुरान पढ़ा। और नबी ने तस्दीक की। ज़बूर साहिब ज़बूर से बेहतर, इंजील साहिब इंजील से बेहतर, तौरेत साहिब तौरेत से बेहतर। कुरान वैसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूं। नबी का यह जुमला बता रहा है कि नबी अनपढ़ नहीं थे। खुदा के वास्ते नबी अनपढ़ नहीं थे, जैसे मैं पढ़ता हूं। कहने लगे ये कैसे हो सकता है कोई 3 दिन का बच्चा कुरान पढ़े? ईसा अगर गहवारे में बोले तो ताज्जुब नहीं, अली बोल दे तो ताज्जुब है। मैं देखिए 3 बातें यहां निकल के आ रही हैं। एक तो ये मानिए कि अल्लाह ने अली को कुरान का इल्म पहले से दिया था। भाई खुदा के वास्ते मैं ला रहा हूं जहां। दूसरी बात ये मानिए कि अली या तो थे फातिमा बिनते असद की आगोश में, पढ़ रहे थे लोहे महफूज और पढ़ पढ़ के सुना रहे थे। 2 बातें हो गई। तीसरी बात तो माननी पड़ेगी, और या तो ये मानिए कि अबू तालिब की ज़ौजा इतनी बड़ी आलिमा थी कि जिसने अपने बच्चे को 3 दिन में 4 किताबों का हाफिज बना दिया। जी सलामत रहे आप, सलामत रहे आप। ये मानिए इतनी बड़ी आलिमा थी बीबी कि जिसने 3 दिन की सिन में अपने बेटे को 4 किताबों का हाफिज। समझ में नहीं आता लोगों के कि काबे की दीवार कैसे फटी, कैसे मिल गई। समझ में आना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि मौजिज़ा कहते ही उसे हैं। गया के मोमिनीन है, इतना ज्यादा तमीज क्यों? मौजिज़ा कहते ही उसे है जो देखा तो जाए, समझा ना जाए। लेकिन मिसाल के लिए जो आज न समझा कभी न समझेगा। क्यों? इतना तरक्की याफ्ता जमाना है, आज भी अगर अली की आमद को न समझे तो न समझ पाओगे। वो लोग जानते हैं जो एयरपोर्ट गए हैं, बैग लेके जा रहे हैं, आगे एक दीवार मौजूद है, हम रुक गए, रास्ता तो है नहीं। पुलिस वाले ने कहा सर आगे बढ़ते चले जाइए। कदम बढ़ाता चला गया, चंद कदम चला था कि मैंने देखा आधा दरवाजा इधर। पता नहीं कहाँ बैठ गए हैं आप। आधा दरवाजा इधर। मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या हुआ? ना मैंने कोई बटन दबाया, ना मैंने किसी से कुछ कहा। ये आधा इधर कैसे, आधा इधर कैसे? कहने लगा किबला मामला ये है कि सरकार ने यहाँ पे लगाया है सेंसर।
आज सरकार ने यहाँ लगाया है सेंसर, ये जब कदमों की धमक पाता है, अरे खुदा के वास्ते आए जहाँ ला रहा हूं मैं, जब ये कदमों की धमक पाता है तो जाके मशीन को बताता है कि कोई आया है, तो मशीन आधा दरवाजा इधर कर देती है, आधा दरवाजा इधर कर देती है। अब भी समझ में नहीं आया, अल्लाह ने 13 रजब को काबे में सेंसर लगा दिया था। जुमला तो अब आने वाला है। अल्लाह ने काबे में 13 रजब को लगाया था सेंसर, लेकिन दुनिया का सेंसर और है, अल्लाह का सेंसर और है। दुनिया का सेंसर वो है कि हर धमक में खुल जाता है, लेकिन अल्लाह का सेंसर वो है जब तक अली की माना है। दुनिया का सेंसर वो है जो हर पांव की धमक से खुल जाता है, लेकिन अल्लाह ने वो सेंसर लगाया था काबे में। तो जब तक अली की मां ना आए दरवाजा नहीं खुलता। काबे को इज्जत देनी थी, इसलिए आए हैं अली। काबे को किबला बनाना था, इसलिए आए हैं अली। अली को काबे की जरूरत नहीं है, काबे को अली की जरूरत है। अल्लाह अकबर। दलील दे दूं? दलील यह है कि अगर अली को काबे की जरूरत होती तो फातिमा बिनते असद दरवाजे से जाती। फातिमा बिनते असद ने कहा, परवरदिगार तेरे काबे को है अली की जरूरत। अब ये जरूरत बताने के लिए कोई ऐसा काम कर कि दुनिया याद रखे। और आज तक दुनिया परेशान है कि जहां से अली आए थे उस लकीर को मिटा दे। चुपचाप ना बैठे खुदा के वास्ते। जहां से अली आए थे दुनिया परेशान है, उस लकीर को मिटा दे। लेकिन दुनिया के लोगों ने अरबों रुपए खर्च कर दिए, अली की लकीर को न मिटा सके। भैया जब अली की आने वाली लकीर न मिटा पाए तो उस लकीर के फकीर को क्या मिटाओगे? सलवात पढ़े बाबा जय बुलाल। आइए आइए इसी के साथ दुआ करते हैं। परवरदिगार इस मासूम की आमद के सदक़े में हमारी दिली हाजात को पूरी फरमा। परवरदिगार बानियाने महफिल और हाज़रीन महफिल की दिली हाजात को पूरी फरमा। परवरदिगार इस महफिल के सदक़े में हमें ऐसा बना दे जैसा अली देखना चाहते। परवरदिगार हमको अली के शियों में शुमार फरमा। परवरदिगार इस दुनिया से जाएं तो विलायत अली पर गामज़न रहें। परवरदिगार दामन अहले बैत हाथ से न छूटने पाए। परवरदिगार जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। परवरदिगार जितने मद्दहाने अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं सबकी मदह को कबूल फरमा। परवरदिगार मैशर में हमको बीबी ज़हरा के चादर का साया नसीब फरमा। एक दुआ बड़ी है, मैं ज़ोर से करिएगा। परवरदिगार जल्द अज जल्द उस बीबी के रोज़े की तामीर करवा दे कि जिसकी तुरबत आज तक बेसाया है। एक और भी दुआ है, बड़ी है। परवरदिगार वारिस के होते हुए हम कब तक बेवारिसों की तरह ज़िंदगी गुजारें। तेरी बारगाह में ये तमाम शियान हैदर करार की इल्तिजा है कि हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमा।